साल 1981 में अमिताभ बच्चन के साथ कालिया फिल्म बनाने के बाद निर्देशक टीनू अनंत ने अमिताभ बच्चन के साथ एक और फिल्म बनाने का प्लान बनाया। और जब उनके पास शहंशाह फिल्म की कहानी आई तो उन्होंने ये कहानी अमिताभ बच्चन को साल 1983 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान सुनाई थी। अमिताभ को कहानी पसंद आई और फिल्म में काम करने के लिए राजी भी हो गए। तो टीनू ने शहंशाह के किरदार के लिए एक बेहतरीन ड्रेस भी तैयार कर ली, लेकिन उस वक्त ये ड्रेस ऐसी नहीं थी जैसी हमें फिल्म में आजकल नजर आती है। उस समय इस ड्रेस में लोहे वाला हाथ नहीं था। यह पूरी ड्रेस ब्लैक कलर की थी और इसमें सिल्वर कलर की चैन भी लगी हुई थी। उस वक्त तीनों इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। फिल्म में बतौर एक्ट्रेस पहले श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था। चूंकि दोनों की फिल्म इनकलाब कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, तो श्रीदेवी की मां नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी अमिताभ के साथ नजर आए। हालांकि ये दूसरी बात है, आगे चलकर अमिताभ और श्रीदेवी हमें साथ में आखिरी रास्ता और खुदा गवाह में भी नजर आए थे। फिर श्रीदेवी के जवाब के बाद अमिताभ के साथ डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया गया, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। डिम्पल को एक्साइटेड देखकर टीनू भी एक्साइटेड हो गए और एक्साइटमेंट टीनू ने डिम्पल को एडवांस में पेमेंट भी कर दी। और जया बच्चन ने डिम्पल के लिए एक ड्रेस भी डिजाइन कर ली थी, जिस पर काफी खर्चा भी हो गया था। और तो और फिल्म के 3 गाने भी रिकॉर्ड कर लिए गए थे और 15 दिनों का बंगलौर में एक शूट भी प्लान किया जा रहा था। सारी कास्ट और क्रू सब रेडी थे, लेकिन शूटिंग शुरू होने से महज 2 दिन पहले अमिताभ ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। और अमिताभ का जवाब सुनकर टीनू आनंद समेत सभी के दिल टूटे। ये बातें साल 1983 में हो रही थी, जबकि उसके 1 साल पहले साल 1982 में कूली फिल्म के सेट पर वो मशहूर हादसा हुआ था। दरअसल अमिताभ बच्चन उस हादसे की चोट से तो उभर रहे थे और उसके बाद उन्होंने फिल्म कूली को भी कंप्लीट कर दिया था। लेकिन उसके साथ बाद में अमिताभ बच्चन को एक और बड़ी प्रॉब्लम मस्तीनिया ग्रैव बीमारी में उलझ गए थे। एक्चुअली ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे शरीर के मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं और इंसान मेंटली भी वीक हो जाता है। अमिताभ बच्चन ऐसी प्रॉब्लम में थे कि वो चाहकर भी फिल्म में काम नहीं कर सकते थे और इसी वजह से अमिताभ के भाई अजिताभ ने टीनू से कहा कि अमिताभ आगे फिल्म में काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से फिल्म लेट हो गई। और लेट होने की वजह से टीनू पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि वो कईयों को इस फिल्म के बारे में बोल चुके थे। जब टीनू की सिचुएशन अमिताभ ने समझी तो अमिताभ ने टीनू से कहा कि आप मेरी जगह जितेंद्र को लेकर फिल्म पूरी कर लीजिए। तो टीनू फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर जितेंद्र के पास चले गए। जितेंद्र ने स्क्रिप्ट सुनी और उन्हें कहानी पसंद भी आ गई, लेकिन उन्होंने कुछ समय मांग लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जितेंद्र ने टीनू को यह कहते हुए फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि ये रोल अमिताभ बच्चन के लिए लिखा गया है और इस तरह के भारी भरकम डायलॉग उन पर ही सूट करेंगे। उसके बाद टीनू आनंद ने यह स्क्रिप्ट जैकी श्रॉफ को भी सुनाई। जैकी श्रॉफ को यह किरदार सुनने के बाद बहुत पसंद आया था और उन्होंने फिल्म में काम करने की हामी भी भर दी थी और शूटिंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और यहाँ तक कि उनके लिए शहंशाह की ड्रेस भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन किसी नामालूम कारण की वजह से लगभग 4 महीने बाद उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनका कहना भी कुछ जितेंद्र जैसा ही था। उन्होंने कहा था कि शायद वो ऐसे भारी भरकम किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जैकी श्रॉफ के जवाब सुनकर तो टीनू नन ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि शायद शहंशाह फिल्म अब कभी नहीं बन पाएगी। फिर उसके बाद टीनू ने एक आखिरी दांव खेला। वो अमिताभ के भाई अजिताभ से मिले और उनसे गुजारिश की कि अमिताभ किसी भी तरह बस 20 दिन का समय निकाल लें। मैं फिल्म की स्टोरी में थोड़ा हेर फेर करके उनका रोल थोड़ा छोटा कर दूंगा और डबल रोल को बदलकर अमिताभ के दूसरे किरदार के लिए किसी दूसरे एक्टर को ले लूंगा। बस शहंशाह वाला किरदार वो निभा दें। और टीनू आनंद ने दूसरे किरदार के लिए ऋषि कपूर को अप्रोच भी कर ली थी, लेकिन ये दूसरी बात है कि ऋषि कपूर ने इस फिल्म में काम करने से साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि टीनू आनंद द्वारा निर्देशित ऋषि कपूर की दो फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। वो फिल्में थी दुनिया मेरी जेब में और ये इश्क नहीं आसान। दो फिल्में फ्लॉप होने की वजह से अब ऋषि कपूर टीनू के साथ तीसरी फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। चक्कर काटते काटते टीनू का मादा जवाब देता जा रहा था और खर्च उसकी तो बात ही मत करो। खर्च भी हद से ज्यादा हो चुका था और समय तो इन सब चीजों को मैनेज करने में पूरा 1 साल बीत गया। 83 खत्म होने के बाद साल 1984 में भी शूटिंग का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर टीनू को एक उम्मीद नजर आई जब अमिताभ ने टीनू को अपने घर बुलाया और उनके घर जाने के बाद यह सुनकर टीनू की जान में जान आई जब अमिताभ ने इस फिल्म को करने की हामी भरते हुए टीनू से कहा कि मैं ये फिल्म करूंगा। शायद अमिताभ को टीनू की हालत देखकर तरस आ गया था।
अमिताभ ने कहा कि कहानी में कोई काट छाट मत करना, जो पहले ओरिजिनल कहानी लिखी थी उस पर ही फिल्म बनाई जाएगी। अब अंधे को क्या चाहिए था, दो आंखें तीनों झट से मान गए। तीनों उनका जोश अब बढ़कर दोगुना हो चुका था, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्म का नायक मिल गया था। इस फिल्म में पहले डिम्पल कपाड़िया को साइन किया गया था और टीनू आनंद ने डिम्पल को साइनिंग अमाउंट और एडवांस में पेमेंट भी कर दी थी। लेकिन अब टीनू ने डिम्पल को रिप्लेस करके मीनाक्षी शादी को कास्ट कर लिया था, लेकिन डिम्पल की तरफ काफी रकम बकाया थी। तो जब पैसों की कमी की वजह से टीनू ने डिम्पल से पैसे वापस लौटाने के लिए कहा, तो डिम्पल ने पैसे लौटाने से साफ साफ मना कर दिया और इसी मुद्दे पर उस समय उन दोनों में छोटी मोटी बहस भी हुई थी। लेकिन टीनू ने उस वक्त किसी भी तरह डिम्पल को पैसे लौटाने के लिए मना लिया था और डिम्पल को आश्वस्त किया था कि वो अमिताभ बच्चन के साथ 2 और फिल्में बना रहे हैं, जिसमें वो उन्हें अमिताभ के ऑपोजिट जरूर कास्ट करेंगे। ये सच भी है, क्योंकि उस समय टीनू आनंद 2 फिल्में महाकाल और आलीशान बनाने वाले थे। उस वक्त तो डिम्पल मान गई थी, लेकिन यह दूसरी बात है कि वो दोनों ही फिल्में शुरू होने से पहले ही बंद हो गई थी। शहंशाह फिल्म के कुछ तथ्य ऐसे हैं कि अमिताभ बच्चन की इस फिल्म में उनकी मां उनसे 13 साल छोटी थी, उनकी बहन उनकी पत्नी बनी थी और उनकी माशूका की मां उनकी हीरोइन बन चुकी थी। अगर हम अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह की अगर बात करें, तो इस फिल्म के डायलॉग्स, इसकी कॉस्ट्यूम को न जाने कितनी बार और कितनी समय कितनी फिल्मों में इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन अगर शहंशाह फिल्म में अगर अमिताभ बच्चन की मां के किरदार की बात करें, तो शहंशाह फिल्म में अमिताभ की मां का किरदार रोहिणी हड़तांगनी ने निभाया था। लेकिन अगर असल जिंदगी में देखें, तो रोहिणी जी अमिताभ बच्चन से लगभग 13 साल छोटे हैं। और इसके अलावा अमिताभ बच्चन की बहन के किरदार में हमें सुप्रिया पाठक नजर आती हैं। ये वही सुप्रिया पाठक हैं जो खिचड़ी जैसे सीरियल से मशहूर हुई थी। फिल्म शहंशाह में सुप्रिया पाठक अमिताभ बच्चन की बहन बनी थी और आगे चलकर फिल्म सलकार में सुप्रिया पाठक अमिताभ बच्चन की पत्नी बनी थी। और इसी फिल्म में अमिताभ की हीरोइन मीनाक्षी शादी की मां का किरदार अरुणा ईरानी ने निभाया था। और अगर हम 1972 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा पर नजर मारें, तो अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट नजर आई थी।